अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम तो बोल दो, मैं अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ। नमस्कार। आज की इस सभा में कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और एआईसीसी में ओबीसी उसके चेयरमैन डिपार्टमेंट के वे मेरे साथी, हमारे साथ मंत्री रहे, यहाँ से हमारी पार्टी के उम्मीदवार भी थे पार्लियामेंट के, कैप्टन अजय सिंह जी यादव, और हमारे साथी विधायक पूर्व मंत्री चौधरी आफ्ताब अहमद जी, और हमारे साथी विधायक महेंद्रगढ़ से आए राव दान सिंह जी, और कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी, और हमारे साथी विधायक इलियास खान जी, हमारे साथी विधायक मामन खान जी, ललित नागर जी पूर्व विधायक, मेहताब अहमद जी, और भाई सईदा खान जी पूर्व विधायक, इसराइल जी, इब्राहिम इंजीनियर जी, मुरली चेयरमैन जी, मकसूद जी, एडवोकेट मोहम्मद इरशाद जी, मुबीन खान जी जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे अजीज जावेद जिसने आज ही हमारी कांग्रेस ज्वाइन की है जेजेपी छोड़ के, और अयूब खान सहरावत जी, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं। देखिए, आप बहुत देर से बैठे, ठंड का भी समय है, और सभी साथियों ने अपनी तफसील से आपसे बात करी है, और मैं समझता हूं हम कोई करें ना करें, आपको सब इल्म है इस बात का कि 9 साल में क्या हुआ और पहले कांग्रेस की सरकार थी जब मेवात का क्या हुआ। मैं तो सिर्फ 1-2 सवाल पूछूंगा आपसे भाई, और सही जवाब देना मेरे को। 9 साल हुए हैं बीजेपी की सरकार को हरियाणा में और केंद्र में, और यहाँ बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है। अब आप ये बताओ, 9 साल में मेवात में कोई काम हुआ? फिर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं, जब आप सब समझते हो इस बात को कि आपका विकास किस पार्टी की सरकार में हुआ। बस यही बात है। देखिए, 2014 में हमारी सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई। तकलीफ इस बात की है मेरे को, मेवात का तो है ही, पूरे हरियाणा की बता रहा हूं, पूरा हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया 9 साल में। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, और कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? आज मालूम है किस चीज के? ये मेरे नहीं, सरकारी आंकड़े। किस चीज में नंबर 1 है हरियाणा? आज है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। अपराध ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं कुछ, और वायदे इनके बड़े बड़े थे। किसान का हम ये करेंगे, मजदूर का ये करेंगे, गरीब आदमी का ये करेंगे। ये कहा 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, एमएसपी देंगे उनको स्वामीनाथन के हिसाब से। तो भाई आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसान की, या हो गई? किसी की हो गई दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी हो गई। डीजल का भाव कहां से कहां पहुंच गया, खाद का भाव कहां से कहां पहुंच गया, कीटनाशक दवाइयों का भाव कहां से कहां पहुंच गया, बिजली देख लो। तो लागत तो दुगनी हो गई, आमदनी दुगनी नहीं हुई। गरीब आदमी का, दलित का जो हमारी नीति थी, भाई 100-100 गज के प्लॉट देंगे, हमने 3,82,100 गज के प्लॉट दिया हरियाणा में।
इन्होंने किसी को 1 इंच का भी दिया हो प्लॉट तो वो नाम बता दे भाई, गांव बता दो। इसी प्रकार से एक कलम से हरियाणा सरकार पहली सरकार थी पूरे देश में जिसने 20 लाख गरीब बच्चों का वजीफा मंजूर किया था। 20 लाख बच्चों का, पहली से लेके ऊपर तक, वो भी इन्होंने कर दिया। 100-100 गज के प्लॉट भी बंद कर दिए, किसान भी। तो कोई भी वर्ग, कोई भी जमात इनसे खुश नहीं है, किसी का किया ही नहीं। नौकरियों की देख लो, एक चला रखा है इन्होंने कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है, जैसे कैप्टन साहब बता रहे थे, केंद्र सरकार ने चला दिया वो अग्निपथ, अग्निवीर, और इन्हें चला दिया कौशल निगम। कच्ची नौकरी, पेंशन नहीं होगी, लगेगा कच्ची नौकरी। हमने अपने समय में ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, पक्की नौकरी देने की बात कही थी। ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई और कहते हैं हम वहां भेज देंगे यूक्रेन में, इजराइल में। अरे वहां से तो लोग वापस आ रहे, मरने के लिए भेजोगे वहां, इसलिए भेजोगे? तो ये ऐसे काम कर रहे हैं। नौकरी किसी भी वर्ग का देख, किसान का, मजदूर का, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी हो, ग्रामीण हो, कोई भी हो, ऐसा हरियाणा बना दिया, ऐसे हालात कर दिए कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो सरकारी कर्मचारी नहीं, खाली पड़े हैं। 2 लाख पक्की नौकरी आज हरियाणा में जो स्वीकृत की हुई है वो खाली पड़ी है, नौकरी देंगे नहीं। बार हम लगा रहे, आप लिस्ट देखो, बाहर के लगते हैं, हरियाणा के बच्चे नहीं लगते। HCS में, HCS की 100 जगह थी जिनमें कुल 61 इन्होंने वो लगाए, उसमें भी हरियाणा के से बाहर के। ये क्या है? ये मेरे को तकलीफ है इस बात की। मेवात में देख लो, हरियाणा का मेवात में देख लो भाई, कोटला झील का काम जहां छोड़ के गए थे, कोटला झील का जहां काम छोड़ के गए थे वहीं, और कानून व्यवस्था तो मैं बता चुका, ये तो अपराध में ऊपर के 2-3 प्रदेशों में हो गया, अपराध तेजी से बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, वो तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ का मेवात का जिक्र करें, सारी बात आएंगी। कोटला झील का जहां काम छोड़ के गए, यहाँ मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाया था हसन मेवाती जी के नाम, शहीद के नाम। आज वहां डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, कोई भी देख लो, कहीं भी कोई काम इनका नहीं। और मैं तो इस बात की बधाई आपको दे सकता हूं, शुक्रिया कर सकता हूं आपका, कि जो इनकी कोशिश थी यहां नूह में जो किया, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है और ये कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। जो जिम्मेवारी थी, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय माचिस लगा रही थी आपस में। वो तो यहाँ के लोग, मेवात के, और सारी खापे, सारे वो इतने होशियार थे, समझदार हैं कि भाईचारा मजबूत रखा। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। अरे ये इलाका जहां भाईचारा 1947 में नहीं खत्म हुआ, ये खत्म कर सकते हैं क्या? भाईचारा हमारा मजबूत है, मजबूत ही रहेगा, कोई नहीं इसको खराब कर सकता। तो ये परिस्थिति है भाई मेवात की, हरियाणा की। अब सवाल आता है कि ये क्या है? आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, सब कार्यकर्ता है, आपको नव वर्ष की तो शुभकामना है, लेकिन ये कार्यकर्ता वर्कर मीटिंग नहीं रही है, तो पूरा इजलास कर दिया, पूरा जलसा कर दिया, पूरी रैली कर दी। जिधर से देखो, इस बात की मैं आपको हार्दिक मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छा, और ये एक संकेत, एक इशारा है कि आने वाली 24 में हरियाणा में
क्या होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये इशारा है, आज यहां से इशारा समझना चाहिए। अब सवाल एक बात का, क्योंकि आज वर्कर मीटिंग है भाई, हमने विपक्ष आपके समक्ष बहुत कार्यक्रम किए, चल रहे हैं हमारे, तो वर्कर मीटिंग है आज, आगे आप प्रचार करोगे। तो अब एक नया अभियान हम शुरू कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। क्या मीटिंग करे, जलसे कर रही है, बहुत अच्छा हमारे को वो मिला है, समर्थन मिला है। तो इस वास्ते एक और जो अभियान हम चलाएंगे, वो चलाएंगे घर घर कांग्रेस, हर घर तक पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं का काम है हर घर तक कांग्रेस पहुंचे, घर घर कांग्रेस का चलाएंगे। तो वो जब आप जाओगे गांव में, लोगों के पास, गांव में, घरों में, तो लोग पूछ सकते हैं आपसे कि भाई आपकी पार्टी की सरकार आ गई तो आप क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो आपने क्या जवाब देना है, मैं बता देता हूं हम क्या क्या करेंगे। हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो भाई जो ये बुजुर्गों की पेंशन है ना, जो परिवार पहचान पत्र से निकाट दी, वो तो चालू करेंगे। और पेंशन बुजुर्गों की 6,000 रुपया महीना करेंगे, 6,000 रुपया। और आपका 300 यूनिट तक का बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है। और जो हमारी बहन बेटियां हैं, आजकल खाना जो है गैस पे बनाते हैं। गैस का सिलेंडर जब हमारी सरकार थी 2014 में 400 रुपए का था, अब कर दिया है 1150 का। तो हमारे कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा सबको। और खेल की बात, खेल नीतियां देखा आपने, या हमारे खेल खिलाड़ियों के क्या सलूक हो रहा है। जंतर मंतर में हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक किया इन्होंने, बड़े शर्म की बात। जो ऐसे बैठे हैं लोग जिन्होंने अपमान किया हमारी बेटियों को, उनको ये वो दे रहे, संरक्षण दे रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। तो भाई खेल खिलाड़ी, हम जो पुरानी नीति है ना वही चालू करेंगे ताकि हरियाणा का स्थान वहीं पहुंचे हमारा उसी तरह। इसी तरह जो बैकवर्ड क्लास के क्रीमी लेयर, इन्होंने क्या कर दिया, 8 लाख थी, 8 लाख से इन्होंने कर दी 6 लाख। किसी की नौकरी मिलेगी, उसको हम करेंगे 10 लाख, ताकि वहां उसका सबको फायदा पहुंचे। और ये जो चला है ना परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक और वो कर दिया। किसान की फसल निकल जाती है, वो मंडी में नहीं ले जा सकता, वो आपने देखेगा उसका कब नंबर आएगा। पहले इतनी मंडी थी, इतना था, किसान की फसल निकलते मंडी में चला जाता था, बिक जाता था, एमएसपी मिलती थी। और एमएसपी इतना किसान, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा किसान आंदोलन चला इतना, और इसको कानून वापस लेने पड़े, लेकिन जो वायदा किया था किसानों से कि एमएसपी की हम गारंटी देंगे कम से कम, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई एमएसपी की गारंटी होगी और स्वामीनाथन के भाव से मिलेगा। जितनी लागत होगी 50% मुनाफा मिलेगा किसान को, ताकि उसके हो सके। इसी तरह बहुत सारे काम जो ठप पड़े हैं काम, यहाँ पर सबसे पहले जो नहर आई ये मडकोला के साथ, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी लेके आए थे। और यहाँ के लिए एक नई नहर हमने मेवात कैनाल के नाम से मंजूर कराई थी, वो वहीं ठप पड़ी है। कोटला झील का काम वहीं ठप पड़ा है। बाकी आज यहाँ कई सभी ने कही है भाई यहाँ यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, तो ये तो कोई हक है आपका भाई। हमने पहले रीजनल सेंटर बनाया, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मेवात में यूनिवर्सिटी बनेगी, ताकि आगे हम कर सकें। एक अभी हमारे को वो दिया ज्ञापन ड्राइवर भाइयों ने, देखिए जिस प्रकार से, जिस प्रारूप में ये सरकार कानून लेके आए हैं, इसका हम विरोध करते हैं।
और कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको हम दुरुस्त करेंगे ताकि ड्राइवर की सुरक्षित रहे और उनके साथ जाति ना हो सके, जितने ड्राइवर भाइयों के साथ। अब आखिर में तो मैं यही कह सकता हूँ भाई, सभी का मैं आभारी हूँ। आफ्ताब साहब का, इलियास जी का, इंजीनियर साहब का, और जितने साथी लगे हुए, सईदा जी हैं, मेहताब जी हैं, हाँ, और बाकी हमने ये भी कह रखा है कि जो कर्मचारी हैं उनकी जो है ना पुरानी पेंशन लागू करेंगे, पुरानी पेंशन लागू कर्मचारियों की। तो सभी ने बहुत अच्छा किया था। तो कार्यकर्ता सम्मेलन जलसा कर दिया। अब सबने एक बात कही है, क्या कही है सबने? कि मेवात ने अब के 3 सीट दी थी कांग्रेस को, अब के 5 देंगे, यही कहा है ना। तो मेरी भी बात सुन लो आप भाई, मेवात 5 सीट दे देना, मैं आपको कह के जा रहा हूं कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा। मंजूर है? मंजूर है? लड़ने तैयार है? हाथ खड़े करके बताओ मंजूर है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।